द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय विधानसभा चुनाव के नतीजे आए। भारतीय जनता पार्टी भले ही 2 राज्यों में सत्ता में आने में सफल रही है, लेकिन बड़ा नुकसान भी उन्हें झेलना पड़ा है। लेकिन इस बीच जो बड़ी खबर सामने आई है, महाराष्ट्र विधानसभा के उपचुनाव में भले ही भाजपा 1 सीट वहां पर जीत गई हो, लेकिन एनसीपी ने, शरद पवार जिसे महाराष्ट्र का चाणक्य कहा जाता है, उन्होंने नागालैंड में भी बीजेपी को कड़ी धूल चटाई है। 7 सीटों पर बीजेपी वहां पर पानी भरते नजर आई। शरद पवार की एनसीपी ने वहां पर बीजेपी को हरा दिया है। 6 सीटों पर तो सीधी टक्कर हुई बीजेपी से और 1 सीट जो बीजेपी के गठबंधन में थी उनके साथ टक्कर हुई और 7 सीटों पर शरद पवार की पार्टी एनसीपी ने अपना परचम लहरा दिया और मुख्य विपक्षी पार्टी बनने की ओर एनसीपी वहां पर बढ़ गई। यह बड़ी खबर है कि भारतीय जनता पार्टी, जिसके लिए प्रधानमंत्री मोदी खुद अपनी ताकत झोंकते रहे, नॉर्थ ईस्ट में रैलियों पर रैली करते रहे, मेघालय हो, नागालैंड हो, त्रिपुरा, कोई ऐसा इलाका नहीं बचा जहां पीएम मोदी, अमित शाह समेत केंद्रीय मंत्रियों ने अपनी रैलियां नहीं की। लेकिन वहां पर एनसीपी के मुखिया शरद पवार की चाणक्य नीति काम आई और नागालैंड में 7 सीटों पर कब्जा जमाया, जिसमें 6 पर बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा एनसीपी से। अगर भारतीय जनता पार्टी वालों को लगता है कि महाराष्ट्र के चिंचवड़ में बीजेपी अगर जीत गई है और शरद पवार के उम्मीदवार वहां पर हार गए हैं, तो जरा इसे ध्यान से समझने की जरूरत है। अगर उद्धव ठाकरे की शिवसेना के एक उम्मीदवार बागी ना हुए होते, अगर वो उनके पार्टी का नेता बागी ना हुआ होता, तो शायद शरद पवार वहां पर भी जीत गए होते और भारतीय जनता पार्टी वहां पर बुरी हार रही होती। हालांकि उनकी ही सीट खाली हुई थी, ऐसे में उम्मीदें तो जताई ही जा रही थी कि भारतीय जनता पार्टी को सिंपैथी वोट हासिल हो सकता है। बावजूद इसके शरद पवार के उम्मीदवार ने जो दमखम वहां दिखाया और उसके बाद महाराष्ट्र के चाणक्य ने नॉर्थ ईस्ट में जो जलवा कायम किया है, उससे तो बीजेपी की बुरी हार ही मानी जाएगी, क्योंकि शरद पवार की पार्टी एनसीपी का दबदबा अब नॉर्थ ईस्ट में भी जबरदस्त तरीके से बढ़ चला है। हम इस संबंध में आपको टीवी 9 की खबर दिखा रहे हैं, जो अपने स्क्रीन पर देखिए। शरद पवार की एनसीपी महाराष्ट्र में बीजेपी से 1 सीट हारी और नागालैंड में 7 जगह हराया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी नॉर्थ ईस्ट पर बेचैनी भरे लहजे में कब्जा करना चाहती है कि नॉर्थ ईस्ट पर अगर कब्जा हो गया तो हिंदी बेल्ट में अगर उनकी पकड़ कमजोर भी हो जाए तो भी वो सत्ता में बने रहने के लिए नॉर्थ ईस्ट से आने वाली लोकसभा सीटों का इस्तेमाल कर सकते हैं दिल्ली में 2024। इस वजह से नॉर्थ ईस्ट पर कब्जा पाने की छटपटाहट भारतीय जनता पार्टी में है। लेकिन वहां नॉर्थ ईस्ट में जब महाराष्ट्र की एक पार्टी जाती है और चुनावी मैदान में उतरती है, तो 7 सीटों पर उनके उम्मीदवार, जिसमें से 6 सीट पर बीजेपी को सीधे तौर पर हरा देते हैं और 1 सीट पर बीजेपी के गठबंधन में जो पार्टी थी उसके उम्मीदवार को हरा देते हैं। तो इसे समझिए कि एनसीपी का कद कितना बढ़ा हुआ है। तो भारतीय जनता पार्टी के जो सुप्रीम ताकत नॉर्थ ईस्ट में लगाई गई, उसका भी नतीजा बेअसर निकला, क्योंकि शरद पवार की चाणक्य नीति वहां ज्यादा कारगर दिखाई पड़ने लगी है। टीवी 9 ने जानकारी दी है कि महाराष्ट्र में शरद पवार की एनसीपी भले ही चिंचवड़ की 1 सीट पर बीजेपी से हार गई, लेकिन नागालैंड में 7 सीटों पर जीत का परचम लहरा दिया है। एनसीपी का नागालैंड में 60 में से 7 सीटों पर कब्जा हो गया। पिछले चुनाव में एनसीपी को सिर्फ 1 सीट मिल पाई थी, लेकिन बड़ी बात यह है कि इन 7 सीटों में 6 सीटों पर एनसीपी ने बीजेपी को हराया है और इसे ऐतिहासिक जीत के तौर पर देखा जा रहा है। जाहिर तौर पर यह परिस्थिति वहां बनी कि एनसीपी 1 सीट से बढ़कर 7 सीटों तक पहुंचती है और भारतीय जनता पार्टी वहां सत्ता में बने रहने के लिए गठबंधन का सहारा लेती है और जहां गठबंधन नहीं कर पाई वहां उन्हें जीत भी नसीब नहीं हुई है। मेघालय की स्थिति अगर आप देखते हैं तो मेघालय के विधानसभा चुनाव में साफ तौर पर यह देखा गया कि भारतीय जनता पार्टी ने एकला चलो राह पर निकलना उन्हें कितना मुश्किल सफर पर ले गया। बीजेपी के लिए वहां पर स्थिति यह हो गई कि 2 सीटों पर सिमटती हुई दिखाई पड़ने लगी।
भारतीय जनता पार्टी मेघालय में सबसे फिसड्डी पार्टी साबित हो गई। प्रधानमंत्री मोदी ने वहां खूब ताकत लगाई थी, शिलोंग में भी रैली हुई थी, कई और इलाके में मोदी जी, अमित शाह ने जमकर रैलियां की थी, लेकिन कोई असर वहां पर नहीं देखने को मिला। इससे साफ पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी पर नॉर्थ ईस्ट में जनता ने भरोसा तब तक नहीं किया जब तक वहां की क्षेत्रीय पार्टी ने उनका साथ नहीं दिया। बिना क्षेत्रीय पार्टी के बीजेपी बिल्कुल कमजोर सी दिखाई पड़ने लगी है और त्रिपुरा में भी उनके डिप्टी सीएम चुनाव हार गए, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष चुनाव हार गए। तो प्रधानमंत्री मोदी जिन्हें बड़ा चेहरा के रूप में पेश करना चाहते थे, अमित शाह या जेपी नड्डा अपनी राजनीतिक ताकत के जरिए त्रिपुरा में ऐसे चेहरे को तैयार कर रहे थे जो वहां पर मास्टर स्ट्रोक के रूप में देखा जा सकता था, वो सब वहां चुनाव हारे। खास करके प्रधानमंत्री मोदी ने इन तीनों राज्यों में जहां जहां चुनाव प्रचार किया, मैक्सिमम सीटों पर उनके वो उम्मीदवार चुनाव हार गए। और सबसे बड़ी खबर तो यही निकली कि कैसे त्रिपुरा विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजीव भट्टाचार्य और वहां के डिप्टी सीएम रहे जिष्णुदेव बर्मन दोनों चुनाव हार गए। यह बहुत ही बुरी हार बीजेपी की मानी जाएगी। बहरहाल महाराष्ट्र की अगर चर्चा करें, शरद पवार की अगर चर्चा करें, तो शरद पवार ने जो चमक वहां बिखेरी है और महाराष्ट्र में जो उन्हें एक सीट पर हार का सामना करना पड़ा, उसको लेकर टीवी9 ने क्या लिखा है जरा अपने स्क्रीन पर आप देखिए। इसमें बताया गया है कि चिंचवड़ की सीट बीजेपी बरकरार रखने में कामयाब रही। यहां दिवंगत लक्ष्मण जगताप की पत्नी अश्विनी जगताप ने 1,35,494 वोट हासिल कर एनसीपी के नाना काटे को हरा दिया। नाना काटे को 99,424 वोट मिल पाए। चिंचवड़ में एनसीपी के हार की मुख्य वजह महाविकास आघाड़ी की एकता में फूट रही। यहां शिवसेना के बागी उम्मीदवार राहुल कलाटे निर्दलीय उम्मीदवार बनकर खड़े हुए। उन्होंने 40,075 वोट हासिल किए। अगर महाविकास आघाड़ी इकट्ठा लड़ती तो यहां एनसीपी को जीत हासिल हो सकती थी। इस वजह से महाराष्ट्र में वो सीट शिवसेना के या महाविकास आघाड़ी के गठबंधन से बाहर निकली, नहीं तो महाराष्ट्र में भी दोनों सीटों पर एनडीए की ही उम्मीदवार जीत जाते। लेकिन शरद पवार ने वहां भले ही अपनी एक सीटें गवाई हो या जीत नहीं पाए हो, नॉर्थ ईस्ट में उन्होंने जो कमाल करके दिखाया है उसकी चर्चा दिल्ली तक हो रही है। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को भले यह लग रहा हो कि उन्होंने 2 राज्यों में सत्ता हासिल कर ली है, गठबंधन में सरकार बनाने की ओर आगे बढ़ गए हैं, लेकिन जिस तरीके से उनके उम्मीदवारों को हार का सामना करना पड़ा और जहां जहां प्रधानमंत्री मोदी गए वहां वहां हार का सामना करना पड़ा, तो इसका मतलब है कि जनता ने अभी भी प्रधानमंत्री मोदी अमित शाह पर भरोसा नहीं करके वहां के क्षेत्रीय पार्टी पर और वहां के उम्मीदवार के परफॉर्मेंस पर भरोसा किया है। इस वजह से शरद पवार के उम्मीदवार जो जमीनी नेता रहे होंगे, जो जुड़े होंगे, लोगों से कनेक्टेड होंगे, उन्हीं को जीत हासिल हुई है। नहीं तो एनसीपी की चाणक्य नीति नॉर्थ ईस्ट में कहां चल पाती, वहां चल गई है। इसका मतलब है कि शरद पवार ने वैसे उम्मीदवारों को मैदान में उतारा, अपने चाणक्य नीति का प्रयोग किया, जिससे बीजेपी चारों खाने चित्त हो गई। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।